बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो क्या टॉपिक है कि क्या ओरल सेक्स इस्लाम में जायज़ है। ओरल सेक्स का मतलब बीवी की शर्मगाह अपने मुंह में और अपना नफ्स बीवी के मुंह में देना, क्या इस तरह जायज़ है या नाजायज़ है। जायज़ नाजायज़ समझने से पहले हमें यह समझना है कि आया आजकल के नौजवान ये मसाइल क्यों पूछ रहे हैं और ये काम क्यों करना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। पहले ज़माने में तो ये नहीं था, इस तरह का काम मुसलमान नहीं करते थे। तो इसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ कि मेरे एक दोस्त का और साथ पड़ोसी है, उसकी शादी हो रही थी। बड़ा खूबसूरत नौजवान, वो मेरे पास आया एक दिन पहले शादी से, तो कहता है मुफ्ती साहब औरत को अपनी बीवी को पीछे से कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं चलें पीछे से कर नहीं सकते तो क्या उस पीछे वाली जगह से प्यार कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जब कर नहीं सकते तो प्यार कैसे करेंगे। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या वजह है, ये आपका दिल क्यों कर रहा है। क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था। तो कहने लगा मुफ्ती साहब जब हम पहले सेक्स मूवीज देखते थे तो उस वक्त हमें भी घिन आती थी, हम भी कहते थे यार किस चक्कर में ये लगे पड़े हैं, उल्टी आने लगती थी और ये अजीब सा लगता था। लेकिन देख देख के इस हद तक अब पहुंच गए हैं कि अब जो है इसमें मजा आता है। अब इसी चीज में जो घिन है वो देख के खत्म हो गई है। तो अब हमें इसी चीज में मजा आता है। वो कहते हैं रच बस जान। घिन आती थी, वो कहने लगा अब नहीं आती, अब दिल करता है कि यही काम हमें किया जाए, हम करें, खुद करें। अब आते हैं जायज नाजायज पर। तो मेरे दोस्तों ये काम जायज बिल्कुल नहीं है। मैं इस पर 2-3 दलाइल दूंगा, फिर बात का खत्म करेंगे। पहली दलील ये है कि इब्न माजा के अंदर हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि मा राइतु फर्ज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तु, मैंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को देखा तक नहीं है। और दूसरी हदीस में यह भी हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी सतर को देखा है, ना मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर को देखा है। इस्लाम तो ये कहता है, जिस इस्लाम में बीवी के सतर को देखना दुरुस्त नहीं है, जायज है, दुरुस्त नहीं है, तो उस इस्लाम में इस तरह का खसीस काम और इस तरह का घटिया काम किस तरह जायज हो सकता है। समझ रहे बात को। और एक दूसरी इब्न माजा में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा अता अहदुकुम अहलहु फल्यस्ततिर, कि जब तुम में से कोई एक अपनी बीवी के पास आए तो उसको चाहिए कि जो है वो छुप के करे, छुप के अपनी बीवी के पास आए। मतलब यह है कि कपड़े वगैरह ऊपर ओढ़ के, और आगे फरमाया ला यतजर्रद, वो बिल्कुल नंगा ना हो, जैसे तजर्रुदल ईरैन, जैसे गधे नंगे होते हैं, बिल्कुल इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। ढक छुप के जो है ये हम बिस्तरी और ये काम करना है। तो जिस शरीयत में इस तरह का हुक्म है, उस शरीयत में आप क्या उम्मीद उस शरीयत से रख सकते हैं कि आपको इतना जो है वो घटिया और खसीस काम जो है वो आपको जायज़ करार दे देगी। बिल्कुल जायज़ नहीं है। और आप खुद भी ये देखें कि पेशाब के बारे में एक हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्ना अमत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब से बचो क्योंकि अक्सर अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। वो बदन पर लग गया, कपड़े पर लग गया तो अज़ाब क़ब्र हो जाता है उससे ना बचने की वजह से। तो ये जो मियाँ बीवी का आपस में मिलाप होता है, ये तो खाली हाथ लगाने से भी, एक दूसरे को हाथ लगाने से भी जो है वो टूटियां बह पड़ती हैं भाई। समझ रहे बात को। तो वो जब मुंह लगाएगा तो ज़ाहिरी बात है, चाहे बीवी हो और चाहे मर्द हो, ज़ाहिरी बात है उनकी जो जिसको मज़ी कहा जाता है, गाढ़ा पानी, वो तो निकलेगा, वो उसके मुंह में जाएगा। तो वो फिर देखें गुनाह कबीरा है भाई ये है।